जय हिंद दोस्तों। और एक नए वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो में फिर से हम लोग है ना 15 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। ठीक है। उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक में बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहता हूँ जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में है ना सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये एसएससी 2000 में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, मैं ये भी बताते जाऊंगा कि ये प्रश्न किन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? ठीक है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपका एसएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में, है ना, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में जो है ना सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई। ऑप्शन नंबर डी सही है, राइट आंसर। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, ये आपका एसएससी 2013 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। अगला हमारा 4 नंबर। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय जो है ना भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ये आपका, है ना, ये ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, मतलब किस संविधान से लिए गए थे। ठीक है, ये प्रश्न आपका एसएससी 2013 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका 4 का आंसर होगा। ठीक है, 4 का दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला हमारा 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना, है ना, किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में उल्लिखित, है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस संपन्ना, है ना, किस संकल्पना से ये मतलब बोल रहा है कि, है ना, यही स्वतंत्रता और समानता और बंधुता, है ना, की संकल्पना जो है किससे प्रेरित है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ठीक, ये एसएससी 2015 में पूछे गए प्रश्न है। अगला हमारा 6 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहा दोस्तों, तो आप प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न है ना, सर्वसत्ता संपन्न, है ना, संसद की अवधारणा किस देश की देन है ना, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है किस देश की देन है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका, ये देखिए ऑप्शन इसमें इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान है। तो किस देश की देन है? ये ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड देश की देन है दोस्तों। ये एसएससी 2013 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक, अगला हम 7 नंबर। ठीक, 7 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान में शामिल नीति, है ना, निर्देशक सिद्धांत, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक है ना सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो किसके संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब होगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से प्रेरित है। ये आरआरबी 2015 में पूछा गया प्रश्न है और एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला 8 नंबर। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है
है ना, कहाँ किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा कनाडा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कनाडा। ठीक है दोस्तों, ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, भारत में वेद ना प्रभुसत्ता किस में निहित है? भारत में जो है वेद प्रभुसत्ता जो है किस में निहित है? तो ये आपका संविधान में निहित है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, संविधान में निहित है। ये एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, भारतीय संविधान में राज्य नीति, है ना, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो ये आपका आयरलैंड हुआ स्पेन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड हुआ स्पेन से। ये एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों सभी प्रश्न है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पीछे से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, इसीलिए और एसएससी जैसी परीक्षा में अधिकतर पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, इसलिए सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बढ़िया से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, है ना, भारतीय संघ और अमेरिकी संसद दोनों में साझी है? निम्नलिखित में जो है ना कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? दोनों में मतलब साझी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा आपका संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक, ये प्रश्न आपका है ना एसएससी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया था। ये एसएससी 2013 से पूछा गया प्रश्न है, 13 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, अगला हमारा 13 प्रश्न है। ठीक है, 13 नंबर, भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का जो संविधान है वो अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भारत की जनता से। ये एसएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, है ना, उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, ये एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा है अंतिम 15 नंबर। ठीक है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, मतलब भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम लोग है ना पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न आज देखे हम लोग, तो पॉलिटिकल से रिलेटेड था, तो ये भी जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये बहुत ही जरूरी है, ये आप जान लीजिए। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, है ना, 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और 15 जो भी प्रश्न था, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो 15 था वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। ठीक है, और आगे भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को रिपीट कीजिएगा, अच्छा से बढ़िया से देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसी तरह मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर, और नए क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके लाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए।